Hello student, welcome to online class. Today we will start your chapter number 4, class 6 civics, key elements of a democratic government. In this chapter you will read about some of the key elements that influence the working of a democratic government. These include people's production, participation, the resolution of conflict and equality and justice. इस चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे कि लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में के कामों को कैसे प्रभावित करने वाले जो इसके मुख्य तत्व होते हैं, बातें और कौन कौन सी होती है, और इनमें लोगों की जो क्या इसमें पार्टिसिपेशन रहती है, जो पीपल्स है, जो सिटीजन्स हैं, उनकी क्या पार्टिसिपेशन रहती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, और वह अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था ना हो तो क्या होगा। आइए इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे कि समानता और न्याय के विचार भी इसमें शामिल है। तो इस चैप्टर में हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एलिमेंट ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब जो लोकतांत्रिक जो सरकार है उसके मुख्य जो एलिमेंट है, तत्व है, वह कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार कौन कौन से तत्वों के आधार पर गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी को बनाए रखती है। ये इधर मैप दिया गया है, ये हमारा साउथ अफ्रीका, ये है इंडिया, ठीक है। तो इसमें साउथ अफ्रीका इज़ ए कंट्री दैट हैज़ पीपल्स ऑफ सेवरल रेसेस। साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर कई प्रजातियों के अलग अलग रेसेस के जो लोग रहते हैं। देयर आर ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका, वाइट हु कम देयर टू सेटल एंड इंडियंस हु कम एज लेबरर्स एंड ट्रेडर्स। इसमें क्या है, श्वेत जो वाइट पीपल्स हैं लोग और जो ब्लैक पीपल्स हैं और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है, जैसे हमारे इंडियन है, श्वेत पीपल जो अफ्रीका में ही रहते हैं। माया नायडू, an 11-year-old South African girl living in the town of Johannesburg was helping her mother clear up her old boxes। जो माया लड़की जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की लड़की जो माया नायडू है, अपनी मम्मी के साथ क्या है, जो पुराने बॉक्सेस है उनको क्लियर करने में उनकी हेल्प करती है। शी फाउंड ए स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। और उसे क्या है, एक स्क्रैप बुक मिलती है जिसमें न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स जो है लगे हुए हैं। देयर वर मैनी पिक्चर्स ऑफ ए यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 ईयर्स ऑफ एज। और उसमें जो स्क्रैप बुक में एक पिक्चर लगी हुई है, किसकी, एक बॉय की पिक्चर, स्कूल बॉय की है, जो कि अराउंड 15 ईयर्स अराउंड इसकी एज होगी। व्हेन शी आस्क्ड हर मदर हु द बॉय वाज, शी वाज टोल्ड दैट ही वाज कॉल्ड हेक्टर पीटरसन। और वह क्या है, अपनी मम्मी से पूछती है कि माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी मम्मी से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम क्या था, हेक्टर पीटरसन है। ही हैड बीन शॉट बाय द पुलिस। माया वाज शॉक्ड व्हाई शी आस्क्ड। और उसने क्या है, उसको पुलिस ने क्या है, शूट कर दिया था, गोली मार दी थी। माया को बड़ा क्या है, माया एकदम शॉक्ड हुई और उसने पूछा कि क्यों, उसे गोली क्यों मार दी थी। हर मदर एक्सप्लेन्ड दैट साउथ अफ्रीका वाज अर्लियर गवर्न्ड बाय अपार्थाइड लॉज। माया की माँ ने उसे समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से क्या थी, मतलब अपार्थाइड लॉज यहाँ पे चलते थे, रंग भेद कानून को मानती थी। अपार्थाइड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, मतलब जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, रंग का मतलब है त्वचा के रंग के आधार पर यहाँ पर भेदभाव करना होता है, इसका मीनिंग वहाँ, और वहाँ पे भेदभाव वाली गवर्नमेंट जो है रन होती थी। साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू वाइट ब्लैक इंडियन एंड कलर्ड रेसेज। और जो साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका के जो रेसेज है, प्रजाति है, इस आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। वहाँ के कानून के मुताबिक जो श्वेत, अश्वेत और भारतीय व अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से
संबंध बनाने की क्या है उनको इजाज़त नहीं थी। अकॉर्डिंग टू द लॉज दीज रेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल्स विद ईच अदर, टू लिव नियर ईच अदर और इवन टू यूज़ कॉमन फैसिलिटीज़। मतलब उनको क्या है, इन सब चीज़ों की उनको फैसिलिटीज़ नहीं थी, वह एक दूसरे के साथ अपने संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। मायाज कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स। माया को क्या है, अपने कानों से उसने जो सुना उस पर वह बिलीव नहीं कर पा रही थी। मायाज मदर साउंडेड एंग्री व्हेन शी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर अपार्थाइड। और जो माया क्या है, रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ को क्या है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वह गुस्से आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। और उन्होंने फिर उन्हें बताया, शी टोल्ड माया दैट इन दोज डे, उसने माया को बताया कि वाइट स्पोक, बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल भी अलग होते थे और उनके जो सारे फैसिलिटीज़ हैं हॉस्पिटल वर सेपरेट एंड वर एम्बुलेंस, उनके जो वाइट और ब्लैक थे उनके अलग अलग अस्पताल होते थे और एम्बुलेंस जो गाड़ियाँ थी अस्पताल की गाड़ियाँ वह भी अलग सामानों से सुसज्जित होती थी। और जबकि जो ब्लैक पीपल थे उनके क्या है, अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियाँ थी उनमें सुविधाएं ज़्यादा, जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड नहीं करवाई जाती थी। एन एम्बुलेंस मेड फॉर वाइट पीपल वुड ऑलवेज बी वेल इक्विपाइड वाइल द मेड फॉर ब्लैक पीपल वाज नॉट। और ये सब फैसिलिटीज़ जो ब्लैक पीपल लोग थे वहाँ पे उनके लिए प्रोवाइड नहीं करवाई जाती थी। देयर वर सेपरेट ट्रेन्स एंड बसेज, और क्या है उनके लिए रेल और बसें अलग होती थी। इवन द बस स्टॉप वर डिफरेंट फ्रॉम फॉर ब्लैक एंड वाइट पीपल, यहाँ तक कि वहाँ के जो बस स्टॉप बस स्टैंड भी थे वह दोनों जातियों के लिए अलग अलग होते थे। नो वाइट वर नॉट अलाउड टू वोट, और क्या है अश्वेत लोगों को वोट देने का भी राइट नहीं था। द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वाज रिजर्व फॉर द वाइट पीपल एंड नॉन वाइट्स हैड टू लिव ऑन द रोस्ट अवेलेबल लैंड। और सब देश की जो सबसे अच्छी ज़मीन थी वह भी क्या है वाइट पीपल्स के लोगों के लिए होती थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे जो बेकार ज़मीन है उन्हें दी जाती थी। 10 ब्लैक एंड कलर्ड पीपल वर नॉट कंसिडर टू बी इक्वल टू वाइट्स। और जो दूसरे, इससे यह है जो हमें पता चलता है कि जो अश्वेत लोग थे अफ्रीका के, जो दूसरे जाति के लोग थे एवं भारतीयों को भी अश्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भी वहाँ पे भेद किया जाता था। वन ब्लैक टाउनशिप वाज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप स्वेटो, और दक्षिण पश्चिम हिस्से में क्या है एक शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही क्या है वहाँ पे ब्लैक पीपल ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन लिव्ड हियर एंड ही एंड हिज क्लासमेट जॉइन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट लर्निंग द अफ्रीकन्स लैंग्वेज इन स्कूल। और जो हेक्टर पीटरसन वहाँ रहता था और वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे। हेक्टर पीटरसन और उसके स्कूल के ने विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वह क्या है अपनी भाषा, दिस वाज द लैंग्वेज दैट white people spoke. Hector and other school students were being forced to learn the language, but they wanted to learn their own लैंग्वेज जुलजू, लेकिन वह क्या अपनी लैंग्वेज सीखना चाहते थे जुलू जो उनकी मदर टंग थी। द साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अप द प्रोटेस्टर्स miraculously and shoot at the crowd। और उसके हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकन सीखने का क्या है विरोध करने
जा रहा था और दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने उनके विरोध करने वाले लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और गोलियां बरसाई, उनके साथ मारपीट की। वन ऑफ देयर बुलेट्स किल्ड हेक्टर्स, और एक बुलेट जो है वह हेक्टर्स को लगी जिससे कि वह मर गया। दिस वाज ऑन 16 जून 1976, और यह घटना 1976 की है। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, a group of people who led the struggle against apartheid, and their most well-known leader Nelson Mandela fought the apartheid system for several years। और अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने जो फेमस लीडर थे नेल्सन मंडेला, उन्होंने क्या है रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक स्ट्रगल किया और Finally, they succeed in 1994, South Africa became a democratic country in which people of all races were considered equal। और फाइनली 1949 में क्या हुआ, उन्हें सफलता मिल गई, वह सक्सेस हो गए अपने स्ट्रगल में, अपने कार्य में, और उसके बाद यहाँ पर जो है डेमोक्रेटिक कंट्री बनी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी, और सभी जितने भी लोग थे यहाँ पर, चाहे वह किसी भी रेसिस के थे, सबको क्या है इक्वल जो है माना जाने लगा। अब है पार्टिसिपेशन मतलब भागीदारी। अब हम लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स टू ऑल ऑफ अस। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए मतलब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, अगर वो डेमोक्रेटिक है तो उसका हमारे लिए क्या महत्व है या मतलब है। अब है पार्टिसिपेशन, भागीदारी क्या होती है। वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शन, हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव जो है क्यों होते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट पीपल मेक द डिसीजन इन ए डेमोक्रेसी, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, डिसीजन जो है वो क्या है पीपल लेते हैं। थ्रो वोटिंग इन इलेक्शंस पीपल इलेक्ट लीडर टू रिप्रेजेंट देम, और वोटिंग के थ्रू क्या है लोग अपने जो लीडर को चुनते हैं और these representatives take decision on behalf of the people। in doing so it is assumed that they will keep in mind the voice and interests of the people, और यह मानकर चला और यह प्रतिनिधि जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है यह उनके बिहाफ पर उनकी तरफ से निर्णय लेते हैं, और यह माना जाता है चला जाता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है प्रतिनिधि निर्णय लेते हैं निर्णय लेते समय वह लोगों की ज़रूरतों और उनकी डिमांड को क्या है पूरी तरह से ध्यान में रखते हैं। अब यहाँ पर क्या है डिस्कस लुक एट सम न्यूज़पेपर एंड डिस्कस सम इलेक्शन दैट यू मे हैव रीड अबाउट। व्हाई डू यू थिंक इलेक्शन आर रिक्वायर्ड आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड। अब कुछ अखबार देखिए और उनमें दी गई जो चुनाव की अखबारों पर चर्चा कीजिए और निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने की क्या नीड होती है। अब देखते हैं आगे। ऑल द गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड, जितनी भी गवर्नमेंट है वो फिक्स समय के लिए जो है इलेक्ट होती है। इन इंडिया दिस पीरियड इज़ 5 ईयर, इंडिया में जो यह पीरियड है मतलब गवर्नमेंट का पीरियड होता है किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का, वो है 5 साल का होता है। 5 ईयर्स के बाद क्या है दोबारा से इलेक्शन होता है और लोग दोबारा से अपने जो रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन के थ्रू चुनते हैं और निर्णय उनको डिसीजन मेकर बनाते हैं। वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड, एक जो गवर्नमेंट है वह है अपनी गवर्नमेंट स्टे पावर में सत्ता में सिर्फ एक पीरियड तक ही रहती है। इफ़ दे वांट टू कंटिन्यू टू बी इन पावर देन दे हैव टू बी री इलेक्टेड बाय द पीपल, अगर वह दोबारा से जो है सत्ता में रहना चाहती है, गवर्नमेंट को चलाना चाहती है या अपना शासन करना चाहती है तो उन्हें दोबारा से इलेक्शन में जीतना होता है, दोबारा से इलेक्टेड होके आना होता है। दिस इज़ ए मोमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन ए डेमोक्रेसी, और यह क्या है
यह मूवमेंट जो होता है यह सरकार का फिर से मतलब चुनाव के समय लोगों के लिए वह जो टाइम होता है, घड़ी है, जब वह लोकतंत्र में अपनी ताकत का क्या है जो महसूस करते हैं। इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शन। और यह इस तरह के नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर क्या है नियंत्रण बना होता है। इससे आगे का वीडियो हम चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग मतलब भागीदारी के जो अन्य तरीके वह क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है करेंगे।